हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इसके इंटेक्स क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। व्हाट डू वी गेट सेरेल्स पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यस, तो हमको ये बोल रहा है कि हम ये जो सेरेल्स पल्सेस है इनसे हमको क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। देख लीजिए आप एक बार। तो सेरेल्स जो होती है हमारे पास में, सेरेल्स जो होता है हमारे पास में, यस, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट ही क्या होता है, हमारे एनर्जी के लिए मेन सोर्स होता है। और पल्सेस, दालें हमारे क्या करती है, प्रोटीन प्रोवाइड कराती है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का। और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर लोडेड विद मिनरल्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। और जो हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो क्या प्रोवाइड कराते हैं हमको, मिनरल्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, जो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। कि बायोटिक जो जीवित है, ठीक है, जिसमें लाइफ है, और एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं है, जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करनी है। यस, तो 2 मेजर फैक्टर्स है। ठीक है, कैसे बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से, जैसे हमारे पास में इंसेक्ट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, पेस्ट्स हो गए, और बहुत सारे ये क्या करते हैं, और भी बहुत ज़्यादा और भी अलग अलग तरीके के हमारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और एबायोटिक फैक्टर्स जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड, रेन, फ्लड एंड मैनी मोर, ये क्या करते हैं, जो भी क्रॉप बड़ी है उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ही करें, बट इनकी वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। कि हमारे पास में जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमको चाहिए होती है, असेंशियल होती है, वो क्या क्या है। ठीक है, देखिए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग अलोंग विद टॉलनेस इन एनी फोडर क्रॉप। फोडर क्रॉप कौन सी, जो चारे वाली फसलें होती हैं, जो चारा वाली क्रॉप होती है, उसमें क्या होती है, अगर वो लंबाई के साथ साथ में, उनमें टॉलनेस के साथ साथ में क्या हो, बहुत सारी ब्रांचेज हो। और सेकंड बात कर रहे हैं, ड्रॉफनेस इन एनी सेरल प्लांट्स। ड्रॉफनेस क्या, कि जो भी हमारे पास में सेरल प्लांट्स है उनकी लंबाई कम हो, उनकी लेंथ कम हो, जिससे उनके जो न्यूट्रिशन है उनकी लेंथ में कम खर्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, वॉट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वाई दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कह रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और कैसी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में या मोर क्वांटिटी में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ओके, तो वापस बोल देती हूँ, NPK, CA, MgS। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म इन्हीं से ही बना हुआ होता है। ठीक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर क्या होते हैं, प्रोटीन्स के, प्लांट्स के प्रोटीन्स में प्रेजेंट रहते हैं। कैल्शियम क्या करता है, इनकी सेल वॉल, जो भी हमारे पास में प्लांट सेल है उनकी क्या करता है, सेल वॉल में एग्जिस्ट करता है। और मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम जो क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, कौन सा एलिमेंट करता है हमारे पास में, क्लोरोफिल करता है, उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेजर क्वांटिटी में प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और क्यों कहा ये हमने बात कर ली, और कौन कौन से होते हैं वो हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास में, हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं। देखिए, हमारे पास में 16 बेसिक असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाता है इनको, बाय वाटर मिल जाता है। यस, और बाकी जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो कहाँ से मिल जाता है इनको, सॉइल से मिल जाता है। यहाँ पर मैं कार्बन की जगह करना चाहूँगी हाइड्रोजन। ओके, तो बाकी जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से मिलते हैं, इनको सॉइल से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। कि हमको मैन्योर अगर मैं सिंपल मीनिंग बात बोलूँ तो इसकी खाद, और फर्टिलाइजर्स को हम क्या बोलते हैं, जो केमिकल बेस्ड खाद होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में उर्वरक कहते हैं। ठीक है, उनमें कंपेयर करना है, और ये जो ये फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कैसे मेंटेन करते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है,
देखिए, मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल क्वालिटी विथ एडेड न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ा करके जो सॉइल क्वालिटी है वो इम्प्रूव करता है। मैन्योर प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर होता है मैन्योर में, खाद में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं, टू द सॉइल एंड देयर फॉर इंक्रीजिंग वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल्स। अगर हम किसी सॉइल में अगर हम खाद मिक्स करते हैं, ठीक है, मैन्योर मिक्स करते हैं, तो इसके अंदर जो वाटर रिटेंशन मतलब पानी के रुकने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड ड्रेनेज इन क्लेली सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है मैन्योर रिड्यूस सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को भी क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट है दे प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया विच आर हेल्पफुल इन ग्रोइंग क्रॉप्स। जैसे मान लो मेरे को इसमें प्लांट उगाना है इसमें, तो मैंने अगर इसमें खाद मिक्स कर रही हूँ तो खाद क्या करती है कि इसमें अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उनके ग्रोथ के लिए भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो मैन्योर होता है, जो सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, उनको फूड प्रोवाइड कराता है जिससे क्रॉप अच्छे से डेवलप होती है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्टिलाइजर्स के इफेक्ट की। फर्टिलाइजर्स क्या करता है कि एक तो बहुत बारीक पाउडर टाइप में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉइल को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल में सॉइल इरोजन है, ठीक है, जो मिट्टी की कटाव जो होता है वो उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा होने लग जाता है। ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाता है, ठीक है, क्योंकि सॉइल्स में जो पोरोसिटी है, ठीक है, वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर डिक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है प्रॉपर्ली। मैंने क्या कहा, अगर मैं इसमें फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ तो फर्टिलाइजर्स की बेसिस पे क्या होता है, प्लांट एकदम जो मिट्टी होती है उसकी जो सॉइल होती है वो एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे बीच में बिल्कुल भी स्पेस वगैरह नहीं रहेगा। अब जो प्लांट्स की रूट्स होती है उनको क्या होगा, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा, तो ये पोरोसिटी क्या करती है, वो डिक्रीज करती है। द नेचर ऑफ सॉइल चेंजेस, या तो वो बेसिक हो सकता है या एसिडिक हो सकता है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये केमिकल्स ही होते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे केमिकल्स ही होते हैं, तो या तो ये बेसिक होंगे या एसिडिक होंगे, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स एंड वाई, कि इनमें से कौन सी कंडीशन हमको देखनी है जो अच्छी होगी और क्यों होगी। देखिए, फार्मर अगर हाई क्वालिटी के सीड्स यूज़ कर रहा है बट इरिगेशन अडॉप्ट नहीं कर रहा और फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं कर रहा है, मतलब हाई क्वालिटी सीड यूज़ कर रहा है पर अगर उसमें प्लांट में इरिगेशन ही नहीं करेगा, फर्टिलाइजर्स ही नहीं यूज़ करेगा, तो प्लांट डेवलप ही नहीं हो पाएगा ढंग से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर बिल्कुल नॉर्मल सीड्स की ये यूज़ कर रहा है फार्मर और इरिगेशन अडॉप्ट कर रहा है और फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, प्लांट डेवलप हो जाएगा, पर जो सीड ऑफ क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सीड है वो क्या है, ऑर्डिनरी है, तो अच्छा क्वालिटी नहीं बन पाएगा क्रॉप का। नेक्स्ट, फार्मर यूज़ क्वालिटी सीड, अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ कर रहा है, इरिगेशन अडॉप्ट कर रहा है, फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहा है और इसके अलावा क्रॉप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि will give the most benefits because the use of good quality seed is not only sufficient until the soil is properly irrigated। तो आप कितनी ही अच्छी क्वालिटी की सीड्स यूज़ कर लीजिए, अगर आप सॉइल को प्रॉपर्ली इरिगेट नहीं करते हैं, उसमें अच्छे से सिंचाई नहीं करते हैं, तो क्रॉप अच्छे से डेवलप ही नहीं होगा। इनरिच्ड विद फर्टिलाइजर्स, ठीक है, अगर आप फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे, मेरा मतलब यहाँ फर्टिलाइजर्स का मतलब फिक्स फर्टिलाइजर नहीं है, आप इसमें मैन्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, वो अच्छे से नहीं आ पाएगी। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम बायोटिक फैक्टर्स, तो ये क्या कर रहा है, साथ में प्रोटेक्टिंग मेजर्स भी यूज़ कर रहा है, जिससे क्या होगा, अगर आप जो भी प्रोटेक्टिंग मेजर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो जो बायोटिक फैक्टर्स है उससे भी आपका प्लांट क्या रहेगा, क्रॉप रहेगी, वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी। नेक्स्ट है, वाई शुड प्रिवेंटेड मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रीफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है ये, कि हमको क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि हमको बायोलॉजिकल चीज़ें यूज़ क्यों करनी चाहिए क्रॉप्स को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब हमको, अगर हम पेस्टिसाइड्स वगैरह इनकी बात करें, ठीक है, अगर हम और जैसे किसी भी क्या बोलते हैं जो प्लांट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है,
वो हम केमिकल यूज़ ना करके कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स हर तरीके से हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर ज़्यादा हो जाता है। ओवर एक्सपोजर टू केमिकल लीड्स टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ये क्या करता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम करता है। कैसे कि अगर ज़्यादा अमाउंट में आ गया तो हो सकता है आपके खाने में आ जाए, आपके हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकता है। एनिमल्स अगर खा रहे हैं तो एनिमल्स को प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो पानी के साथ में बह कर के हमारे जो मेन वाटर रिसोर्सेज है, जैसे रिवर हो गया, पोंड हो गया, लेक हो गया, इनमें चले गया तो फिर वो वाटर पॉल्यूशन कर रहा है। अगर जो भी हमारे पास में लैंड है, अगर वहाँ जा रहा है, अगर लैंड है वहाँ जा रहा है तो अंदर की और जो वाटर है उसमें जा करके इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरीके से जो केमिकल्स है वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। हैंस बायोलॉजिकल मेथड्स आर प्रीफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम पैथोजेंस। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स को प्रीफर करना चाहिए। किससे, पैथोजन से, इंसेक्ट से और रोडेंट से बचाने के लिए। ये इसको बचाने के साथ साथ में क्या करता है, ठीक है, बचाने के साथ साथ में ये प्रोटेक्शन को भी इंक्रीज करता है। सिंस केमिकल आर हार्मफुल टू प्लांट्स एंड ऑल्सो टू द एनिमल्स विच फीड ऑन दैम। ये प्लांट्स के लिए तो हार्मफुल होते ही होते हैं, कौन, केमिकल्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। पर जो प्लांट्स को खा रहा है वो एनिमल के लिए भी क्या होते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स आर यूज्ड एज ए सेफ वे ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। जबकि हम जो भी बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो अच्छा रहता है, कोई हमको नुकसान नहीं होता है, और हमको जो भी ये पैथोजेंस है, इंसेक्ट्स है और रोडेंट्स है, उनसे उनको किसको, क्रॉप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट फैक्टर्स मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, अब ये बोल रहा है हमारे पास में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अगर हम ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं तो उसको हार्म कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टोर्ड ग्रेन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हार्म करते हैं। तो हम यहाँ दो तरीके के फैक्टर्स पढ़ते हैं, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। जो अगर स्टोरेज कर रहे हैं आप ग्रेन का, ठीक है, तो दो तरीके के फैक्टर्स काम करते हैं। ये तो हो गया हमारे कौन सा, बायोटिक, जिनमें लाइफ होती है, ये बायोटिक फैक्टर्स हो गए। और ये क्या हो गया हमारे पास में, एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। कौन कौन सा, रोडेंट्स हो गए, पेट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फंगाई हो गई, बैक्टीरिया हो गए। जबकि सनलाइट, फ्लड, रेन, टेम्परेचर और मॉइस्चर क्या हो गए, एबायोटिक फैक्टर्स हो गए, जो कि प्लांट के ग्रेन जो भी ग्रेन स्टोरेज है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है उसके मैंने इंडेक्स क्वेश्चन आपको कराए हैं। केवल ये पार्ट फर्स्ट है, ओके। इसके बाद का भी पार्ट आएगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।